आप लोगों ने सुन लिया था कि जगत मिथ्या तो जगत की बातें भी मिथ्या, और सब ड्रामा भुलाकर फिर पर्दे पर नजर रखो। यहाँ तक आप सबने पत्र में सुना है कि सब ड्रामा भूल जाओ और हमें क्या करना है, पर्दे पे नजर रखनी है। मतलब हमारी नजर भगवान के ऊपर। आगे लिखा है, राजा जनक के पास सुभद्रा नाम की एक ब्रह्मज्ञानी औरत आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? सुभद्रा ने कहा, एक ही बार में तुमने 1000 पाप कर लिए। कैसे? तो खुद को देह और मुझे भी देह समझा, अपने को पुरुष मुझे स्त्री करके देखा, जगत को सत्य अपने को जीव माना। मतलब एक अक्षर में ही जीवन मरण है। राजा जनक सुजाग हो गया। एक प्रश्न भी किसी से देह का पूछोगे तो पाप किया। बिल्कुल कसम उठाओ कि एक घड़ी विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। तो ये बात थी कि ब्रह्म ज्ञानी जो थी, राजा जनक के लिए हो रहा था कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, डिक्लेयर्ड ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक के लिए बात चल रही थी। तो एक ब्रह्म ज्ञानी स्त्री जो थी वो राजा जनक के पास पहुंच जाती है। तो राजा जनक ने उससे पूछ लिया, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो तुम? स्वाभाविक बात है, कोई आएगा अजनबी जिसको आपने देखा नहीं है तो उससे ये पूछोगे ना। मगर उसने क्या किया, उस ब्रह्मज्ञानी स्त्री ने राजा जनक से कहा कि अरे राजन, तुमने तो एक ही बार में 1000 पाप कर लिए। तो कहते, कैसे? मैंने कैसे पाप कर लिए? क्योंकि तुमने अपने को देह समझा और मुझे भी देह समझा, और अपने को पुरुष मुझे स्त्री समझा, जगत को सत्य समझा और जीव माना, जीव समझा अपने को। तो ये तो अपने को जीव मानना तो सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को भी शरीर करके देखना सबसे बड़ा पाप है। तो ये तो तुमने पाप कर लिया। तो एकदम सजाग हो गया कि सामने वाली जो है वो साधारण महिला नहीं है, ज्ञानवान है। तो उसने अपनी भूल मानी कि हाँ, मुझे ब्रह्म करके देखना चाहिए था। उसको उन्होंने ये उत्तर दिया। तो कहा कि तुम जो हो, अब ये तो एक बात हो गई राजा जनक की और सुभद्रा आदि। आप लोग सोचोगे क्या किसी से हम पूछे नहीं? क्या हम कि कोई भी अजनबी आएगा तो क्या उससे नहीं पूछेंगे? उससे आप लोग भले पूछ लो, लेकिन अंदर में तो ये जानो कि है ही भगवान का रूप, है ही भगवान का स्वरूप। तो अंदर में हमको ये जानना चाहिए। और अब जो तुम खुद किसी से भी देह का प्रश्न नहीं करो, ये कोशिश करो। आपस में जो बातचीत करते हो तो उसमें देह की बातें लोगों से कितनी पूछते रहते हो? अपने आप से तो पूछते हैं। सामने कोई मिलने आएगा पूछेंगे, शरीर की बातें बहुत लंबी चौड़ी देह की ही बातें होती रहती हैं। आपकी पड़ोसन आपसे मिलने आ जाए, आपके संबंधी आपसे मिलने आ जाए, या अपने घर वालों के साथ भी अगर आप बैठे हो तो देखो आपकी बातचीत क्या हो रही है। जगत को सत्य मान के, दूसरे को भी शरीर मान के, अपने को भी शरीर जान के, जीव मान के अपने को, तब बात होती है। संबंध मान के तब बात होती है। और 24 घंटे वही बात होती है। अपने घर में घर वालों के साथ जो बात करते हो तो क्या अंदर से उनको भगवान जान के आप बात करते हो? ये अपने से आप पूछ के देखो कि क्या वास्तव में मैं इनको भगवान जान के बात कर रहा हूँ, या मैं इनको इनके साथ जो मेरा संबंध है वो संबंधी जान के बात कर रहा हूँ। ये तो आपकी अपनी चेकिंग है ना। बाहर से तो साधारण लगेगा कि हम इसके साथ बैठे हैं, उसके साथ बैठे हैं। अंदर से क्या भाव उठ रहा है कि मैं भगवान के साथ हूँ या मैं फलाने के साथ हूँ?
मैं उसको भगवान जान के बात कर रहा हूँ या मैं उसको संबंधी जान के बात कर रहा हूँ। ये अपने से चेकिंग होती है। तो ये दृष्टांत बताने का जो मतलब था गुरु का, वो ये था कि तुम देह की बात किसी से नहीं करो जितनी ज़रूरी होती है। कई बार ये बात चली कि अगर आपको व्यवहार में जाना होता है या आपको व्यवहारिक बातें करनी होती हैं, जितनी ज़रूरी है, अति आवश्यक है जितना, उतना ही बोलो, बाकी शांत रहो। कोई पूछे तो शॉर्ट में जवाब दे दो, बाकी तो तुम शांत रहो। इतना तो आप समझो बात को। तो जैसे आपके घर में सारे कमरे बने हैं, आपके घर में सब है, बाथरूम भी है, तो बाथरूम में हम कितनी देर के लिए बैठते हैं? जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब वहाँ बैठना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो आप बाथरूम से बाहर निकल आते हो। फालतू बैठते हो क्या बाथरूम में? तो गुरु जी बोलते थे जितनी देर हम अपने घर के बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब अति आवश्यक है, जितना ज़रूरी है, तभी जाते हैं। बाकी टाइम वहाँ से हट जाते हैं। भले वो वहाँ आपके घर में बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन तो भी हम वहाँ नहीं बैठते। तो ऐसे ही जगत में ज्ञानी नहीं बैठता, चाहे जगत कितना भी अच्छा हो। व्यवहार में नहीं बैठता, चाहे वो व्यवहार कितना भी अच्छा हो। वो जितना ज़रूरी है केवल उतना ही व्यवहारिकता रखता है, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। तो घर में भी 24 घंटे जो आप बातें करते रहते हो, जितनी अति आवश्यक है उतनी बात करो, बाकी मौन में रहो। और अगर बोलना है तो ज्ञान की बात बोलो, घर वालों के साथ भी, अगर ज़रूरी लगता है तो। नहीं ज़रूरी लगता है तो वो भी चुप रहो, मौन में रहो। संबंधियों के साथ भी जितना ज़रूरी है उतना उनका हालचाल पूछ लिया। हम ठीक है, तुम ठीक हो, उसके बाद आगे क्या? कई बार हम आप जैसे बैठते थे, आपस में होते थे कभी घर में, तो हमारी मदर बोलती थी, मम्मी, कि लोग कितनी बातें करते रहते हैं, फ़ोन पर भी इतनी बातें करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमको तो समझ में ही नहीं आता। बोले उनको तो लगता है अच्छा हम लोग सब लोग ठीक हैं, तुम ठीक हो, तुम्हारे घर में सब ठीक है, इसके आगे कुछ बात ही नहीं है। बोले इसके आगे बात ही नहीं, इसके आगे क्या बात करें? हाल पूछ लिया, तुम ठीक हो, तुम्हारे घर में सब ठीक है, बस उसके बाद अच्छा ठीक है और हम ठीक है। बोले हम ठीक, तुम ठीक, उसके बाद कोई आगे बात ही नहीं। लोग पता नहीं कितनी क्या क्या खींचतान करके कैसे घंटों फ़ोन पे, कैसे घंटों बातें करते थे। बोलते संध्या क्या बातें करते होंगे वो लोग। तो हम लोग यही कहते थे, देखो पता नहीं एक बात से दूसरी बात, तीसरी बात उनकी निकलती रहती है और उनकी बातें चलती रहती हैं और हम लोग की कोई बात ही नहीं। आपस में भी ऐसे कोई बात नहीं होती थी और किसी से भी कोई बहुत बात ही नहीं होती थी ज़्यादा। रिश्तेदारी में भी कोई बात नहीं होती थी ज़्यादा। क्या बात करें? क्योंकि कोई कारण ही नहीं है जिससे कि बात की जाए। कोई ऐसा बात खास बतानी ही नहीं है। ज्ञान उनको सुनना नहीं है, अज्ञान बोलना हमें आता नहीं है, तो क्या होगा? वो तो नहीं ठीक है। और जो संसारिक लोग होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि इनके साथ हम बहुत बात क्या करें। व्यावहारिकता भी दूसरों को ज्ञानी सौंप देता है। जैसे सब किसी के हमारे बदले में तुम ही कर लेना, तुम्हें हमसे मिलने आना है तो तुम आ जाना मिलने के लिए। हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं? हम अपने ज्ञान में ही रहते हैं। तो चूंकि वो शुरू से ही सत्संग में पहले ही आ गई थी, उन्हीं के कारण से हम भी गए सत्संग में, तो हम देखते थे कि हर बात से बहुत जल्दी ही जैसे छुटकारा उनका था, हो चुका था कि बस कुछ नहीं करना है, कोई द्वैत के कर्म नहीं, कोई व्यवहार नहीं और कुछ नहीं, अप्रेम सबके साथ, अपनापन सबके साथ। तो सच बात है कि दुनिया की बातें कोई क्या करे, कितनी बात करे। तो यहाँ पे पत्र में भी गीता भगवान का यही कहना है कि तुम किसी से भी देह की बातें नहीं करो, जितना ज़रूरी उतना पूछ ले, उसके बाद शांत रहो। लोग तो कुरेद कुरेद के पूछते रहते हैं, अच्छा उसका क्या मतलब, उसका क्या हुआ, उसके फलाने का क्या रहा, फिर और क्या बात है। बहुत बातें जाने कैसे क्रिएट होती रहती हैं
और लोग तो देह की बातें ही करते रहते हैं। लेकिन जो हम सत्संग में आ चुके हैं, हम लोग को अपने आप से ये सावधानी रखनी है कि हम बहुत किसी से देह की बात करेंगे, फालतू बातें हैं वो। भाई हमारा क्या मतलब, कहाँ नौकरी लगी, फिर कितनी तनख्वाह मिलती है, फिर नौकरी में क्या है, फिर एक छोटी क्यों ले ली, फिर इससे बड़ी के लिए ले लेते हैं, ये वाले में क्यों गए, वो चले जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बात होती है। अजीब अजीब तरह के प्रश्न माया के, और उसी में वो लिप्त रहते हैं। तो ये पूछा है कि राजा जनक तो सुजाग हो गया, उसने कहा हाँ मैंने देह करके अपनी सच्चाई बताई कि सच बात है, मैं ब्रह्म करके ही देखना चाहिए। अब आप ब्रह्म करके देख के भी जितनी बात करोगे, लेकिन अंदर में तो जानोगे कि ये भगवान ही है। जैसे भी बात चल रही थी कि हिंसक शेर और सांप और इन सबको देख के भी तो भगवान करके ही देखोगे, लेकिन उससे बचना भी तो होगा ना। राम तीर्थ एक बार जा रहे थे, तो वो सब में राम है, सब में राम है, और अपने आप को भी राम ही कहते थे। अपने बारे में भी अगर बात करते थे तो बोलते थे एक बार राम इधर गया तो राम उधर गया, ऐसे करके जैसे किसी और के लिए बात कर रहे। तो सब में ही राम है, क्योंकि वो राम करके देख रहे सबको। अपने अंदर भी भगवान है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, ये उनकी भावना थी। तो एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक कोई जंगली हाथी वो एकदम से कहीं से आ गया, तो उसको देख के राम तीर्थ भागने लगे बचने के लिए। तो वहाँ पे जो और लोग थे तो कहा आप तो कहते हो सब में भगवान है, भगवान है, भाग क्यों रहे हो डर के मारे, हाथी से भाग क्यों रहे? तो भागते भागते उन्होंने जवाब दिया था, गजे भी राम तो भजे भी राम। मतलब जो गज है, जो हाथी है, वो भी राम है, और जो भाग रहा है वो भी राम है। राम ही राम है, राम ही राम के पीछे भाग रहा है, गजे भी राम तो भजे भी राम। हाथी फिर उधर हो गया, तो अपने को बचाया। तो उन्होंने कहा बचाएंगे तो सही ना अपने आप को, ये थोड़ी है कि कोई सांप आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई चोर डाकू आपके सामने आ जाए, आप बोलो हम तो भगवान करके देख लेंगे। फिर कबीर की बात बोलने लगोगे कि उसने चोर को भगवान देख लिया था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, तो हम भी चोर को भगवान देख लेंगे तो वो भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो व्यर्थ की नकल करोगे अगर, तो होगा तुम्हारा नुकसान। उसकी स्थिति और उसके भाव, उससे जो हुआ वो अलग बात है। जो चीज़ सहजता से होती है वो अलग होती है, एक नकल करके होती है। तो नकल करके काम थोड़ी करना है हमको, हमें अपनी स्थिति बनानी है। इसलिए बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है कि अगर ये प्रश्न पूछ लिया कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, तो जैसे पाप हो गया। तो हम आपके दरवाजे पे घंटी बजेगी, कोई अजनबी खड़ा होगा तो तुम पूछ ही नहीं पाओगे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। आपको लगेगा अरे ये तो सत्संग में बात चल रही थी कि ये तो पाप हो जाता है, तो हम नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछोगे? अगर नहीं पूछोगे तो फिर पूछोगे क्या? तो कुछ तो पूछना पड़ेगा। या पूछोगे क्या बात है, कौन हो, कुछ तो पूछोगे। वही बताएगा मैं फलाना हूँ इसलिए आया हूँ, क्या कारण है, क्यों आया। तो कुछ तो शॉर्ट में बातचीत होगी ही ना आपकी। लेकिन जिन लोगों के साथ आपकी घंटों बातें होती रहती है देह की, उससे तो छुटकारा पाओ। व्यवहार उतना ही बस शॉर्ट में, जितना बाथरूम में जाने के लिए आपने समय दिया उतना ही समय आप समझो, ज़रूरी जितना, तो जितना ज़रूरी है उतनी बात करो। बोलने से पहले सोच लो कि अगर ये ज़रूरी हो तब तो मैं बोलूँ, अगर ये बात बोलनी ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँ। ये बोलने से पहले ही विचार करो। 32 दांतों के बीच में एक ज़बान दी है, मतलब 32 बार सोच लो बोलें कि ना बोलें, बोलें कि ना बोलें, और लगे ज़रूरी है तभी बोलें। सहज मौन अपने अंदर में आनी चाहिए, और वो तब आएगी जब जगत को आप मिथ्या समझोगे।
जब तक जगत को सत्य समझते रहते हो तब तक आपके अंदर में सहज मौन नहीं है और आप उससे छुटकारा भी नहीं पा पाते। आपको लगता है कि सत्य है जगत, तो उसमें अटके ही हैं। मिथ्या मानोगे तभी मन हटेगा। मिट्टी का फल है ये जब जान लोगे तभी उसको खाने के लिए मन नहीं करेगा। असली फल है उसको देख के आपको खाने का मन हो जाएगा, भूख भी लगने लगेगी। लेकिन जब आपने जान लिया ये मिट्टी का बना हुआ है लेकिन इतना ओरिजिनल लग रहा है कि जैसे सचमुच का, मिट्टी का जानने के बाद आपको भूख लगेगी, उसको देख के खा लें उसको। तो जगत को मिथ्या जानने के बाद जगत में मन जाएगा ही नहीं। सत्य तो एक परमात्मा है, तो सत्य में हमारा मन रहेगा। और साचे नाम की लागे भूख, फिर हमको सच के नाम की भूख लगेगी। हमको जगत में किसी पदार्थ की भूख नहीं रह जाएगी। वरना लोगों के मन में जगत के पदार्थों की भूख होती है। सोना मिले, चांदी मिले, हीरा मिले, बढ़िया कीमती कार मिल जाए, मकान मिल जाए, पता नहीं क्या क्या भूख होती है। पैसे की भूख होती है, बहुत पैसा मिले। रोटी की भूख आपकी कोई मिटाएगा? बोलोगे रोटी की भूख तो अलग बात है, पैसे की तो भूख है। पैसा तो दे कोई, कहीं से पैसा तो ले। और पैसा आता रहता है, आप देखते रहते हो, देख देख के बड़े खुश होते रहते हो। बैंक बैलेंस इतना बन गया, इतना बन गया, अब इतने की एफडी हो गई, अब इतने का वो हो गया, अब इतनी दुकान थी अब 4 बन गई, अब इतना बिजनेस था अब इतना बढ़ गया। मगर भूख तो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती रहती है। रोटी तो फिर भी खा के अब और नहीं, मना कर दो, नहीं नहीं और नहीं खा सकते, बहुत पेट भर गया, अब एक और भी नहीं खाया जाएगा। रोटी की भूख तो फिर भी एक टाइम है, लिमिट है, उसके बाद आप अपने मुंह से इनकार कर दो। बाद में दूसरे टाइम वो हजम हो जाएगी तो आपको फिर भूख लगेगी, वो अलग बात है। लेकिन कभी ऐसा होता है लगातार खाते खाते आप मना कर भी देते हो, लेकिन लगातार पैसा मिलते मिलते उसको मना करो ही नहीं करोगे कि नहीं नहीं बहुत हो गया, अब तो नहीं चाहिए। उसके लिए इनकार कोई नहीं करता, क्योंकि सत्य समझता है उसको। तो ज्ञानी को सच के नाम की भूख लग जाती है। वो ऐसी भूख लगती है वो उसको लेता ही रहता है, और सत्य को सुनने के बाद ही उसकी भूख शांत होती है, मतलब उसको तृप्ति आती है। जैसे आपको खाने की भूख है, आपको रोटी मिली और आपको फिर पेट भर गया, तो ज्ञानी का सत्य की बातें सुनने के बाद तृप्ति आती है, उसका मन भर जाता है। ये मन का भोजन है, तो उसका मन भर जाता है, फिर उसको कोई और चीज़ की लालसा नहीं रहती। जिस वक्त आपका बहुत पेट भरा हुआ, उस समय आप कहीं घर से बाहर निकल के जाओ तो आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। आपका ध्यान भी नहीं जाएगा रास्ते में कितने रेस्टोरेंट हैं, कितनी मिठाई की, कितनी चाट की दुकानें हैं, क्या है। एक निगाह देख भी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भूख लगी होगी तो आपको निगाह हाथ में कहीं खाने की चीज़ मिल रही है क्या, किसी जगह कुछ है क्या, लोग पूछ लें, देख लें, यहाँ से मिल जाए तो कुछ खा लें। तो तब आप आंखें आपकी तलाश करती रहती हैं। पानी की प्यास है तो किसी नल की तलाश करती रहती है, कहीं से पानी मिले। पेट में भूख लगी है तो उससे लिए खाने की तलाश होती है, लेकिन सत्य की तलाश तो होती नहीं। सत्य की तलाश तो गुरु हमसे करा ले जाता है। उपजे चाह साध के संग, जब असली साधकों के साथ, असली साधु संतों के साथ, असली ब्रह्मज्ञानी के संग बैठते हो, तब हमारे अंदर ये भूख उत्पन्न होती है, प्रकट होती है कि सच बात है, हम जाने, हम समझे। जानते हो, समझते हो, उसके बाद आप अपनी सुन के स्थिति बनाते हो, फिर हमको सुनना कितना अच्छा लगता है। अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरा मन चाहता है कि आप बार बार बोलते रहे, मैं सुनते ही रहूं। आपके वचनों को सुनने से मेरा मन अगाता ही नहीं है, बार बार सुनने की उत्कंठा हो रही है। तो हम लोगों को भी तो सत्संग रोज रोज सुनने की उत्कंठा होती। जिस दिन सत्संग सुनने को ना मिले तो अधूरापन लगेगा कि आज एक ज़रूरी काम रह गया। और जब सवेरे सवेरे आके आप लोग सुन के अपने घर चले जाते हो,
तो लगता है एक बड़ा काम होगा, सारा दिन कितनी मौज में जाए। और वहीं अगर जिस दिन सवेरे ना आ पाओ तो सारा दिन काम तो करोगे, मन खिन रहेगा, सत्संग छूट गया, सत्संग छूट गया। क्योंकि हमको साचे नाम की भूख लग चुकी है। ये एक अच्छी निशानी होती है कि हम सत्य के सिवाय नहीं रह पाते। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। तो सत्य में ही रहो और संसार के लोगों से ज्ञान की वार्ता करो। आपको देख के लोग आपसे ज्ञान पूछें, आपको देख के लोग आपसे सत्संग की बात पूछें। ये पूछे अरे आप तो सत्संग में जाते हो, क्या सुनते हो और सत्संग में क्या सुना? अच्छा कोई सत्संग की बात बताओ, आपका सत्संग कैसा चल रहा है? लोग आपसे इस तरह के प्रश्न करेंगे। पहले नहीं करते थे। पहले तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, बाल बच्चे कैसे चल रहे हैं, वो पूछेंगे। लेकिन अब आपसे पूछेंगे आपका सत्संग कैसा चल रहा है और सत्संग में क्या सुनते। डिक्लेयर होना चाहिए ना, लोगों को पता चल जाए कि तुम ज्ञानवान हो, तुम सत्संगी हो, तो तुमसे लोग सत्संग की बात करें। और वो तब करेंगे जब तुम भी उनसे वही बातें करो। तुम उनसे जगत की बातें करना शुरू कर दो तो वो तुमसे कभी भी सत्संग की बात नहीं करेंगे। उनकी बात का शॉर्ट में जवाब देके अगर जितना जरूरी है आप उनसे ज्ञान की बात करें। गुरुजी बोलते थे दूसरे के स्टेशन को घुमाना आना चाहिए। पहले ज़माने में लोग रेडियो सुनते थे तो उसमें उसकी सुई जो थी किस नंबर पे लगाएंगे तो कौन सा स्टेशन आएगा वो पता होता था। यहाँ पर विविध भारती आएगा कि यहाँ पर रेडियो सिलोन आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग होता है नंबर। तो घुमाना आना चाहिए कि नहीं हमको ये नहीं, हमको ये सुनना है। अभी टीवी है तो उसके चैनल चेंज करने आने चाहिए। हमको ये नहीं देखना, हमको वो देखना है, हमको ये नहीं सुनना, हमको वो सुनना है। जो आप सुनना चाहते हो तो चेंज करना आना चाहिए। दूसरा कुछ बोल रहा है आप नहीं सुनना चाहते हो तो उसकी बात को घुमा के चेंज करना आना चाहिए। उसने कुछ बोला उसका जवाब शॉर्ट में देके आप कुछ शुरू कर दो ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात शुरू हो जाएगी। और अगला तो नॉन स्टॉप बोलेगा, उनकी बातों में फुल स्टॉप है नहीं, कॉमा भी नहीं है, पॉज तो लगता ही नहीं, लगातार बोलते जाते हैं, लगातार बोलते जाते। एक सेंटेंस अभी खत्म नहीं होगा, आप सोचो ये रुके तो मैं बात बताऊँ, रुकेगा नहीं, फिर उससे कनेक्ट बहुत देर तक लगातार लोग बोलते ही रहते हैं। आपकी सुनने ही नहीं चाहते हैं, आप इसमें कुछ बोलना चाहो तो आपकी सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाते रहते। शायद वो सोचते हैं कि शुक्र है कोई सुनने वाला मिला है तो मैं बताऊं, उनको कोई सुनने वाले ही नहीं मिलते उनकी बातें, इसलिए वो संसार की बातें बोलते हैं। इतनी उनके अंदर भरी हुई है संसार की बातें। तो आपके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए कि आप भी ज्ञान की बात बोल सको किसी से। तो ये सावधानी रखनी है। ये गीता भगवान ने पत्र में कहा है कि एक प्रश्न भी किसी से देह का पूछोगे तो तुमने पाप किया। बिल्कुल कसम उठाओ कि घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होगी। एक घड़ी भी अगर मैं भगवान को भूलूंगा तो जैसे मेरे से ब्रह्म हत्या हो जाएगी। हमारा धर्म है अशोक रहना। अब कौन सी हालत आएगी जो हम शोक करेंगे? अपने धर्म पे रहो, आपका धर्म है अशोक रहना। तो अब कौन सी ऐसी हालत आएगी जो तुम शोक करो? मन बताएगा आपको ऐसा हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मेरी आंख में आंसू आएंगे। तो उस बात पे पक्की स्थिति करो कि ऐसा अगर हो जाएगा, होना होगा, तो हम उसको रोक भी तो नहीं पाएंगे। क्या हमारे हाथ में है परिस्थितियों को अपने हिसाब से वो आए या ना आए उनको रोकना या उनको जाने देना या बुला लेना? आप अच्छी परिस्थिति को बुला भी नहीं सकते और खराब परिस्थिति को रोक भी नहीं सकते, आने से मना भी नहीं कर सकते। जब आपके हाथ में है ही भगवान के हाथ में, तो तुमको दुखी होने से क्या मतलब है? जो होना होगा वो होगा, अवश्य होगा। और जो भी होगा वो कर्मानुसार होगा, प्रारब्ध अनुसार होगा। अल्टीमेटली उसमें मेरी भलाई छिपी होगी।
तो जगत को सत्य मानते हो तभी तो रोते हो। जब जगत को सत्य नहीं मानेंगे तो फिर रोएंगे भी नहीं। तो कौन सी ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके लिए तुमको दुखी होना पड़े? बोलो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां आती हैं, उनका मुकाबला करो, उनको ठीक करने के लिए पुरुषार्थ करो बिना दुखी हुए। दुखी होके और चिंता करके परेशान होके आप हल नहीं निकाल सकते। शांत रह के मन को शांत रख के, बुद्धि को स्थिर रख के आप समस्या का समाधान कर सकते हो। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को तो जरूर हमें स्थिर रखना, मन को भी स्थिर रखना, तब हम कोई काम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारा धर्म है अशोक रहना। अब कौन सी हालत आएगी जो हम शोक करेंगे? कोई बेइज्जती करे, हमारे नाम से अपमान करे, गाली दे, तो शोक करना चाहिए क्या? तुम्हें उस समय शोक करना चाहिए? पूछा कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, अपमान करे, तुम्हारे नाम पे गाली दे, सामने सामने तुम्हारी इंसल्ट कर दे तुम्हारे मुंह पे, तो क्या तुम्हें शोक करना चाहिए? आत्मा की कोई बेइज्जती कर सकता है क्या? तुम अगर उस समय अपने को अपमानित महसूस कर रहे हो तो तुम अपने को देह मान रहे हो। उस वक्त भी सोचो कि मुझ आत्मा का तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता, मुझ आत्मा की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, मुझ आत्मा को कोई गाली टच नहीं कर सकती। तो आप शोकाकुल रहोगे ना, अंदर से नहीं दुखी हो जाओगे। ऊपर से आप इसकी बात का अगर जवाब दे रहे हो एक अलग बात है। और क्या कारण है जो कोई तुम्हारी इंसल्ट कर, उस कारण को जानने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी कोई गलती है तो वो गलती आगे से नहीं करना, और तुम्हारी गलती नहीं है तो उस व्यक्ति को जब उसका क्रोध शांत हुए तो उसको समझा भी दो। और अगर ऐसा है कि कोई समझने लायक स्थिति में नहीं है, नहीं समझना चाहता है, तो तुम उससे किनारा करो, तुम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दो कि वो ऐसा करता है, ये उसका स्वभाव है। अंगीठी जल रही है, हम अंगीठी के नज़दीक जाएंगे तो हमको तपिश महसूस होगी, हम नहीं जाएंगे तो नहीं होगी। तो हम किसी के संपर्क में क्यों जाएं? हम तो भगवान के ध्यान में रहें, तो ज्ञान के संपर्क में रहें। तो आत्मा की तो कोई बेइज्जती क्या कर सकता है? ज्ञानी ने अपने मान की टोपी पहले ही सर से उतार कर रख दी, तो कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता। जो पहले ज़माने में लोग सर पे टोपी पगड़ी पहन के चलते थे, वो उनका मान, उनकी इज्जत होती थी टोपी। और कहीं पे वैसे कहना होगा अपने, अरे मैं अपने सर की पगड़ी तुम्हारे पैरों में रख रहा हूँ, मेरी बात मान लो, होता था कई बार। या इसने तो मेरी टोपी उछाल दी, इसने तो मेरी पगड़ी उछाल दी, मतलब कि मेरी बेइज्जती कर दी, वो होता था। सचमुच में कोई सर से टोपी नहीं हटा दी, लेकिन वो एक मान का प्रतीक होती है। तो ज्ञानी ने तो अपने सर से मान सम्मान की टोपी उतार के खुद ही पहले ही रख दिया, पहन के ही नहीं चलता। तो उसकी टोपी कौन उतारेगा, उसकी टोपी कौन उछालेगा? उसने वो रखी नहीं अपने सर पे। मान अपमान से तो अपने को परे कर चुका, तो उसको किसी बात की परवाह नहीं होती है। तो जब उसने पहले ही सर से टोपी उतार के रख दी है, तो कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता है। और दूसरा कोई क्या भी करे उसको नहीं देखें, पर तुम्हें असर क्यों हुआ उस बात को देखें। दूसरे ने कुछ भी कहा, तुमको अपमान किया, तुमको गाली दी, तुमसे नहीं ढंग से बात की, तो बोलोगे ये ऐसा है, देखो मेरे से ऐसे बोलता है, मेरे से ऐसे व्यवहार करता है। दूसरे को मत बोलो, अपने को देखो कि वो कैसा भी करता है, मुझे क्या असर होता है। मैं अपने को इंसल्टेड फील करता हूँ, अपमानित महसूस करता हूँ, या मैं अपने को स्थिर रखता हूँ। मेरे मन में उसके शब्द से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अपने को देखें, तो दूसरा कोई क्या भी करे उसको नहीं देखें, पर तुम्हें असर क्यों हुआ उस ओर देखो। अगर तुमको असर हो रहा है तो देखो मुझे क्यों असर हुआ, क्योंकि मैंने अपने को देह माना तभी तो मुझे असर हुआ।
अगर मैं अपने को देह नहीं मानता तो मुझे असर नहीं होना था। अपनी स्थिति का तुमको पता लगेगा जब तुम अपनी तरफ देखोगे कि मुझे असर क्यों हुआ, उस ओर देखोगे तो तुमको अपनी स्थिति का पता चलेगा। हर वक्त स्वयं को जांचो, दूसरे को नहीं देखो, दूसरा है ही नहीं। पत्र में मुख्य बात है दूसरा है ही नहीं। अपने को ही देखो, अपने को ही जांचो, अपने को ही सुधारो। दूसरे की गलती होते हुए भी हमें उसकी गलती पर निगाह नहीं रखनी है। दूसरा गलत है, 100% गलत है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों असर हो रहा है? मैं अपने को इतना पत्थर क्यों नहीं बना रहा? दीवार जैसा मैं अपने को क्यों नहीं बनाता कि उसके ऊपर कोई असर नहीं? तो हम ऐसा अपने आप को मजबूत बनाएं, हार्ड हार्टेड, कि हमको किसी भी शब्द का, किसी दृश्य का, कोई ऐसा मुंह बना के जाएगा, कोई बॉडी लैंग्वेज किसी की ऐसी होगी, तुम देख रहे हो, बोला उसने एक शब्द भी नहीं है, कोई हाथ पैर पटक के, कोई कैसे गुस्सा अपना या नफरत अपनी दिखा के जा रहा है, तो दृश्य तुम देख रहे हो तो तुम्हारे ऊपर उसका असर हो रहा है। तो ना किसी शब्द का और ना किसी दृश्य का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जब शब्द और दृश्य से हम ऊपर उठेंगे तो हम हर बात से ऊंचे उठ के चले जाएंगे। तो हर वक्त स्वयं को जांचो, दूसरे को नहीं देखो, दूसरा है ही नहीं। मेन बात है दूसरा भाव हमको अपना खत्म करना, अपने को ही जांचना। ठीक है, पत्र पूरा हो चुका है। अपने को जांचने में सब लोग लग जाए।